हेलो दोस्तों, देखिए आज हमें पढ़ना क्या है। हम लोग आज जीव विज्ञान प्रारंभ करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पहले जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए जीव विज्ञान इसको कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो पहला पॉइंट यही बताने आए हैं आपको कि पहला पॉइंट में हम यही देखेंगे कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जो बायोलॉजी है, लॉजी ग्रीक भाषा शब्द, ठीक है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका जो हिंदी अनुवाद में क्या नाम होगा, जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है बायो, दूसरा होता है लॉजी या लोगस, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो धन लॉजी। बायो का अर्थ जो होता है सजीव, ठीक है। बायो जो शब्द है इसका अर्थ होता है सजीव, और लॉजी जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और धन लॉजी, ठीक है। तो बायो का अर्थ होता है सजीव यानी जीव, और लॉजी जो या लोगस जो होता है इसका अर्थ होता है अध्ययन। अतः हम इसकी परिभाषा इसी से बना सकते हैं। परिभाषा अगर आपको देना होगा, परिभाषा, तो देखिए जो विज्ञान है जिसके पीछे विज्ञान लिखा होता है तो ऐसे बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, ऐसे करके तो हम लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं इसका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है। और अगली बात, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द अगर पूछ गया आपसे किस व्यक्ति ने दिया था तो उस व्यक्ति का नाम है लेमार्क। इसके साथ एक और व्यक्ति है ट्रिनिवेरस, ठीक है। ट्रिनिवेरस, ये दो व्यक्तियों ने मिलकर यानी वैज्ञानिकों ने मिलकर बस बायोलॉजी शब्द दिया था, ठीक है। और तीसरी बात, अगर कोई पूछे बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, बायोलॉजी के पिता अरिस्टोटल या अरस्तु, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं अरिस्टोटल, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए बेसिक में। अगर जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। पूछा जाएगा बायोलॉजी शब्द किसने दिया था तो आप बताएंगे ये ग्रीक भाषा है, वहां का शब्द है जिसका जो हिंदी में नाम होता है जीव विज्ञान, ठीक है। दूसरी बात ये कि बायोलॉजी जो शब्द है इसको दो भागों में बांट सकते हैं, बायो धन लॉजी। बायो का अर्थ होता है सजीव, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो इन दोनों से परिभाषा बन सकती है। परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीव होते हैं, ठीक है, उन सबका अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा बायोलॉजी शब्द किसने दिया था तो हम बताएंगे कि दो व्यक्तियों ने मिलकर दिया था, लेमार्क एवं ट्रिनिवेरस ने दिया, ठीक है। इसके साथ आपको एक पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो होता है इसके जो फादर होते हैं, पिता जो होते हैं, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो आपको नोट में याद होना चाहिए, नोट में थोड़ा सुकरात सुकरात के जो शिष्य थे वो थे, क्या नाम है उसका, सिकंदर।
और इनके शिष्य जो थे अरस्तु, और अरस्तु के जो शिष्य हो जाएंगे प्लूटो। ठीक है, तो ये सुकरात के शिष्य सिकंदर, सिकंदर के जो शिष्य होते हैं वो अरस्तु, तो वही अरस्तु हैं जिन्हें बायोलॉजी के पिता कहा जाता है। और इन अरस्तु के जो शिष्य हैं वो प्लूटो हैं। अरस्तु के जो कॉलेज है उसमें ये अध्ययन करते थे प्लूटो। ठीक है, और अगली बात ये देखेंगे हम लोग बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, तो बायोलॉजी का वर्गीकरण करेंगे, यानी जीव विज्ञान का वर्गीकरण। तो बायोलॉजी का वर्गीकरण दो भागों में किया जाएगा। पहले भाग को बोला जाता है जंतु विज्ञान। ठीक है, दूसरे भाग को बोला जाएगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछेगा जीव विज्ञान को वर्गीकृत कीजिए, तो आपको दो भागों में वर्गीकृत करना पड़ेगा। एक होगा जंतु विज्ञान, एक होगा वनस्पति विज्ञान। जैसा कि नाम से स्पष्ट, इसमें जंतु एनिमल, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का, उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति का मतलब होता है पादप, यानी पेड़ पौधे। इसमें केवल पेड़ पौधे आते हैं, और उसके अलावा जो भी सजीव होते हैं वो सब इसमें आते हैं। एनिमल में मानव आ सकता है, कुत्ता, भेड़, बकरियां, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जो जंतु विज्ञान है इसको परिभाषित अगर करना है तो आप लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ जाएगा कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, पिता अरस्तु को कहते हैं। ठीक, अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के पिता कहते हैं और जीव विज्ञान के भी पिता कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने 500 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल यानी जंतुओं पर अध्ययन किया था और उसको एक पुस्तक में लिखा था। ठीक है, इस कारण इनको कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है। पूछा जाएगा क्यों, कारण क्या है इसका, कारण क्यों कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं लगभग 500 से अधिक कुछ किताबों में 1000 भी लिख देते हैं, तो आप लिख सकते हैं, तो उतना मान्य नहीं है, तो इतना लिख सकते हैं कि इसको फादर क्यों कहा जाता है, अरस्तु को जंतु विज्ञान को के पिता क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के कई जीवों का अध्ययन किया था और इन जो अध्ययन किया था इसको एक बुक में लिखे थे। तो इनकी पुस्तक का नाम होता है क्या, अरस्तु के बुक, यानी किताब का नाम। एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, ये जो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलिया, इसमें ही इन्होंने क्या किया था, 500 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया था। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछा जाएगा जंतु विज्ञान के बारे में, तो आप परिभाषित कर दीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अगर पिता पूछा जाएगा तो अरस्तु को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण है कि लगभग 500 या 1000 भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का क्या किया था, अध्ययन किया था, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, जूलॉजी के फादर कहते हैं। तो इन्होंने जो भी अध्ययन किया था उसको एक पुस्तक में लिखा था, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इनके ही एक और इन्हीं कैटेगरी के एक शिष्य थे इनके, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। तो वनस्पति विज्ञान किससे कहेंगे, तो परिभाषित कर सकते हैं
इसमें क्या वनस्पति मतलब पादपों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इसके पिता अगर आपसे पूछ दे तो आपको क्या बताना है? पिता, तो थ्रियोफ्रेटस को कहते हैं। ये भी इनके क्या है? शिष्य ही हैं एक प्रकार से, ठीक है। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी 500 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पर अध्ययन किया था, इसलिए इनको कहते हैं क्या? पिता इनके कहते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं कारण लिख सकते हो कि इन्होंने मतलब लगभग 500 से अधिक क्यों कहते हैं? कारण यहाँ पे लिखा है 500 से अधिक जो पेड़ पौधे होते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के, उनका अध्ययन किया था, और जितना भी अध्ययन किया था उनको एक पुस्तक में लिखा था। तो इनका भी एक पुस्तक का नाम है, तो किताब का नाम लिख देते हैं, नाम तो यहाँ पे लिख सकते हैं हिस्टोरिया या प्लांटेरम, ठीक है। तो कुछ बातें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक है, तो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको। तो बायोलॉजी शुरू किए हैं तो ये बेसिक बातें इनको हमें आना चाहिए, तब इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये जो किताब है इसी में वर्णन किया गया था भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को, और इसमें जंतुओं का और पादपों का, तो इसलिए इनको फादर कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान शुरू किया, इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा जानना चाहिए हम लोगों को, फिर इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। जिस तरह हिंदी हमारे यहाँ की भाषा, उसी तरह बायोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। दूसरी बात, बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो और एक लोगस या लॉजी। बायो का अर्थ होता है सजीव, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो परिभाषा बन के तैयार होगा कि परिभाषा में लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द ये जो किसने दिया था, अगर ऐसा पूछ दे तो 2 बंदों ने मिलकर दिया था, एक का नाम था लेमार्क, तो दूसरे का नाम ट्रीवेनस था, ठीक है। फिर इसके बाद बायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं? तो शुरुआत में इन्होंने अध्ययन किया था, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जो अरस्तु हैं उनको क्या कहते हैं? बायोलॉजी के फादर कहते हैं। सुकरात जो थे महान दार्शनिक थे, इनके शिष्य ये थे, और इनके शिष्य ये थे, और इनके शिष्य ये थे। तो ये क्रम आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, कभी कभी यूज होता है, पूछ लेता है। तो हम अब देखेंगे बायोलॉजी का वर्गीकरण। वर्गीकरण में 2 भागों में बांटा जाएगा बायोलॉजी को। एक होगा जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान, एक होगा वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान किससे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, जंतुओं का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। और इसके फादर किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने 1000 बोल सकते हो या 500 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इनको फादर कहते हैं। और ये जो अध्ययन किए थे इनको अपनी एक पुस्तक है इनकी, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। एनिमिलिया जैसे एनिमल से बना है, तो एनिमल मतलब जंतु, तो ये पुस्तक है, इसमें इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया था, ठीक है। उसी प्रकार वनस्पति में क्या है? वनस्पति में क्या है? पादपों का क्या करना होता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पिता किसे कहते हैं? थ्रियोफ्रेटस को कहते हैं। कारण क्या है? कारण इसलिए है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी इन्हीं के समान 500 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों पर अध्ययन किया था, और उसको एक बुक में लिखे थे। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल से हम लोग आगे चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।